हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है टॉप रेटेड वेब होस्टिंग कंपनीज। तो आज के वीडियो में हम कुछ वेब होस्टिंग कंपनीज को कंपेयर करेंगे उनके रेटिंग्स को ध्यान में रखते हुए, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी के डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा जहाँ पे डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो आज की डेट में जब भी हम कोई भी चीज परचेस करते हैं तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ढूंढ के हम चेक करते हैं कि उसके रिव्यूज कैसे हैं। ठीक है, और जब हमें क्लियर हो जाता है कि ओके रिव्यूज अच्छे हैं तो उसके बाद आज की डेट में हम परचेस करते हैं। आज की डेट में हमारे पास ये प्रिविलेज है कि हम ये चेक कर सकते हैं कि ओके रेटिंग्स क्या है, लोगों ने क्या रेटिंग दी है। तो ऐसे में यहाँ पर होस्टिंग कंपनीज में भी आप अगर देखोगे तो टॉप रेटेड कंपनीज बहुत है। हालांकि 6000 से ज्यादा वेब होस्टिंग कंपनीज हैं पूरे दुनिया में। ठीक है, ऐसे में जो टॉप रेटेड कंपनीज है वो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही कंपनीज ऐसे होते हैं जिनको सबसे ज्यादा लोगों ने खरीदा होता है जहां से होस्टिंग, और वही कंपनीज ऐसे होते हैं जहां पर हमें रिजल्ट्स का पता रहता है। ठीक है, हाँ डेफिनेटली हमको पता है ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो कि नई कंपनियां हैं जिनके रिव्यूज अभी ज्यादा डाले नहीं गए हैं फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, है ना। वो डेफिनेटली मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है। ठीक है, तो उसमें किसी बात का कोई डाउट नहीं, क्योंकि हमारी जो एजेंसी है वो एक ही टाइम पे 30 से ज्यादा होस्टिंग कंपनीज का यूज कर रही होती है अलग अलग क्लाइंट्स के लिए। तो इसे हम इसलिए हमारे पास एक केस स्टडी रहती है। ओके, तो आज के इस वीडियो में टॉप रेटेड कंपनीज और ऐसी कंपनीज जिसका हमने यूज किया है उसका एक लिस्ट लेकर आया। ठीक है, और हमें सही रिजल्ट्स मिले। सही मतलब इतने अच्छे हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। लोगों के ट्रैफिक 5 गुना से लेके 15 गुना तक बढ़ा है इन होस्टिंग कंपनीज में, है ना। तो काफी ज्यादा फर्क पड़ता है इन होस्टिंग कंपनीज में माइग्रेट करने के बाद। तो मैं बताऊंगा हर एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म में जाकर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो है कितना ज्यादा ट्रैफिक में इंक्रीज हमें देखने को मिला, कितना ज्यादा बूस्ट हमें देखने को मिला। तो गाइस, इससे पहले कि स्टार्ट करें चीजों को, सबसे पहले बता दूं तो यहाँ पे आपको जितने भी होस्टिंग कंपनी से बताने वाला हो ना, उन सभी के डिस्काउंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हो। और गाइस, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करते हो ना तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलने वाला है, जैसे कि मैं खुद से आपको प्रोवाइड कराऊंगा न्यूज मैग का प्रीमियम थीम जो कि $60 का है। मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। और इसके अलावा एलिमेंटर प्रो प्लगइन मिलेगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए मिलेगा और अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। और इसके अलावा तीसरी जो है वो रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन, वो भी अनलिमिटेड वेबसाइट्स और लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। अगर आपको ई कॉमर्स थीम चाहिए प्रीमियम तो वो आप मुझे अलग से मेल में बता सकते हो। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे मैं आपको बोलूंगा कि मतलब वहां पर मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको ई कॉमर्स चाहिए तो वुडमार्ट वाला जो थीम है प्रीमियम थीम वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो वो आपको मुझे मेंशन करना पड़ेगा ईमेल में। ठीक है, और आपको करना क्या है एग्जैक्टली कि आपको होस्टिंग परचेस करना हमारे लिंक से, और उसका रेसिप्ट जो जनरेट होता है ना उसका स्क्रीनशॉट आपको मुझे ईमेल आईडी पे सेंड करना, और ईमेल आईडी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइज चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे 5 कंपनीज है, हालांकि इससे भी ज्यादा कंपनीज है जिनकी टॉप रेटिंग्स है, लेकिन गाइस ये वो कंपनीज है जहां पर हमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी देखने को मिला। हमेशा ये जरूरी नहीं है कि जो टॉप रेटेड कंपनीज है वो सारे के सारे एक जैसे परफॉर्म करें, लेकिन आज की वीडियो में मैं जो 5 कंपनी को बताने जा रहा हूं ना उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब इस लिस्ट में जो कंपनी आती है पहले नंबर पे वो है गाइस केमीक्लाउड। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, आउटस्टैंडिंग मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि कोई कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, रेटिंग्स देख लेते हैं। ट्रस्ट प्रोफाइल में 5 आउट ऑफ 5, गूगल पे 5 आउट ऑफ 5, होस्ट एडवाइस पे 5 आउट ऑफ 5 और G2 रेटिंग में 4.9 आउट ऑफ 5। ठीक है, अब देखो होस्टिंग प्लेटफॉर्म के रिव्यूज डालने वाले या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर का जो है रिव्यू डालने के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, है ना। जेन्युइनली होना ही चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ट्रस्ट पायलट दिख ही नहीं रहा है ना। तो ऐसे में बहुत सारी कंपनीज है, हर कंपनी अलग अलग चीज बताती है, लेकिन हमें कोई मत फर्क नहीं पड़ना चाहिए ट्रस्ट प्रोफाइल पे क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ट्रस्ट पायलट पे क्या है, गूगल पे क्या है, G2 रेटिंग पे क्या है। हमें ध्यान रखना होता है हमेशा होस्ट एडवाइस का, क्योंकि होस्ट एडवाइस एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग कंपनीज के रिव्यूज डाले जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि होस्ट एडवाइस में कोई भी बंदा एक से ज्यादा रिव्यू नहीं डाल सकता, यानी कि अगर कोई बंदा चाहकर भी किसी कंपनी को अच्छा बनाना चाहे अच्छे अच्छे रिव्यूज डाल के तो नहीं कर सकते होस्ट एडवाइस में ये काम, और कोई बुरा भी नहीं बना सकता है। तो कहने का मतलब एक बंदा एक ही रिव्यू डाल सकता है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा भरोसा हम होस्ट एडवाइस पे कर सकते हैं। तो अगर हम जाएंगे होस्ट एडवाइस की वेबसाइट पे और वहां हम मैन्युअली चेक करेंगे हर एक कंपनी की रेटिंग्स और उसके बाद डिसाइड करेंगे हम। तो सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं केमीक्लाउड का क्या है। ओके, सो हमने सर्च कर लिया है और ये केमीक्लाउड आ गया है।
तो आप देख सकते हो 5 स्टार रेटिंग्स है, ठीक है। तो साइट पे बिल्कुल बराबर बताया हुआ है। और अगर इनके नंबर ऑफ सर्वर्स देख ले वर्ल्ड वाइड तो 17 सर्वर्स है, और इंडिया में मुंबई में आपको इनका सर्वर देखने को मिल जाता है। और गाइज लिटरली मैं बता रहा हूँ, इसका जो हमने यूज किया ना, 8 साल से हम केमीक्लाउड को यूज कर रहे हैं, 8 साल में एक कंप्लेंट हमें करना नहीं पड़ा है केमीक्लाउड के कस्टमर सपोर्ट में, ठीक है। एक बार भी हमें कोई कंप्लेंट नहीं करना पड़ा है। तो ये हमने चीज देखने को मिली। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जिन लोगों ने माइग्रेट किया अपने पुराने होस्टिंग से केमीक्लाउड में, हमने ये चीज ऑब्जर्व किया है कि 7% से लेके 15% तक उनका ट्रैफिक बढ़ा है। अब ये 7% से लेके 15% का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो कोई बंदा है जिसने किसी दूसरी जगह से होस्टिंग ली थी, वहां पर उसका पर डे ट्रैफिक 1000 आ रहा था। उसने उसको देखा कि बहुत लंबे टाइम तक वो 1000 के रेंज में ही रह रहा है, बल्कि काम वो अच्छा कर रहा है, बहुत ही बढ़िया चल रहा था। लेकिन वो क्लाइंट हमारे पास आया, उन्होंने कहा कि हमारा जो ट्रैफिक है वो बहुत टाइम से 1000 के आसपास चल रहा है, हमें इसको बढ़ाना है, क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा कि अगर 6 महीने से अगर आपका यही चल रहा है और आप प्रॉपरली डाल रहे हो ब्लॉग पोस्ट, तो हमने उनका चेक किया। चेक करने पर हमें रियलाइज हुआ कि वो साल भर से वो कंटिन्यूसली वो आर्टिकल्स डाल रहे हैं, अच्छे ब्लॉग पोस्ट डाल रहे हैं, लेकिन उनका ट्रैफिक नहीं बढ़ रहा। तो मैंने ऐसे कहा इसका एक ही सोल्यूशन हो सकता है कि आप अपने होस्टिंग को चेंज करो। तो वो कह रहा है कि आप सजेस्ट करो। तो मैंने उस पर्टिकुलर टाइम मैंने उनको केमीक्लाउड सजेस्ट कर दिया, ठीक है। और हमने देखा कि उनका जो ट्रैफिक है वो 15 गुना बढ़ गया, है ना। तो वहां पर मुझे ऐसा लगा कि कुछ और लोगों के साथ भी टेस्टिंग करनी चाहिए। तो हमने और भी ज्यादा लोगों के साथ टेस्टिंग की, तो हमको वहां पर रियलाइज ये हुआ कि सभी लोगों का ट्रैफिक 7 गुना तो बढ़ा ही बढ़ा है। कुछ लोगों का 15 गुना बढ़ गया। अब देखो, सबका पोटेंशियल अलग होता है, किसी का नीश अलग होता है, किसी का नीश कुछ और होता है, ठीक है। तो नीश पर भी डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कितना आएगा। लेकिन गाइज हर एक बंदे का जो ट्रैफिक है 7 गुना बढ़ा है, वो फर्क नहीं पड़ता। वो दिन के जिनके 100 व्यू भी आ रहे थे ना, उनके 700 हो गए, जिनके 1000 आ रहे थे वो 7000 हो गए। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जिनके 100 आ रहे थे वो 100 ही रह गए या 200 हो गए, सबके 7 गुना बढ़ा है ना। तो ये चीज हमने ऑब्जर्व किया हमारे 8 साल के इस एक्सपीरियंस में कि यहां पर केमीक्लाउड ने सबका ट्रैफिक इंप्रूव किया है। तो गाइज ये एक बहुत ही कमाल की होस्टिंग है, 45 डेज की मनी बैक गारंटी मिलती है। अब जल्दी से देख लेते हैं इसका प्लान, क्योंकि हम एक होस्टिंग के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि हम यहाँ पर 4-5 होस्टिंग कंपनीज के बारे में बात करने वाले। तो अगर आप इसके प्लान्स को देखोगे तो यहाँ पे 3 प्लान्स है। और केमीक्लाउड में एक और अच्छी बात ये रहती है कि केमीक्लाउड एक ऐसी कंपनी है जो टोटली क्लाउड सर्वर पे काम करती है, यानी कि आपको 100% अप टाइम मिलता है यहाँ पे। अब 100% अप टाइम आपने कहीं सुना नहीं होगा किसी कंपनी के केस में, है ना, लेकिन ये सच है। केमीक्लाउड की बात अगर करें तो केमीक्लाउड पूरी तरीके से क्लाउड सर्वर पे काम करता है। और तो क्लाउड सर्वर पे अगर कोई कंपनी काम करती है तो वो टोटली 100% अप टाइम मिलेगा। ये आप कहीं भी गूगल करके देख लो, क्लाउड सर्वर का मतलब ही 100% होता है अप टाइम, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब यहां पर किसी और तरह का सर्वर यूज ही नहीं किया जाता है, तो इसीलिए क्लाउड सर्वर होते हुए भी ये सस्ता है ना, क्योंकि यहां पर कोई हाइब्रिड सीन नहीं है कि आपका दूसरा सर्वर भी है, क्लाउड सर्वर भी है, सब कुछ क्लाउड पे है, ठीक है। तो उस केस में क्या चीजें थोड़ी सस्ती हो जाती है, तो इस वजह से प्लान्स भी यहाँ पे सस्ते आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप देखोगे तो पहला प्लान है 2.95, वर्डप्रेस प्रो में 3.95 और वर्डप्रेस प्रो में 4.95। अब गाइस देखो, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको कितने वेबसाइट चाहिए। देखो वेबसाइट ही यहाँ पर आपको डिसाइड करने के लिए आपको ईजी रहेगा। अगर आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना है तो गाइस ये वाला प्लान बहुत ही तगड़ा है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाता है 2GB रैम और 1 कोर CPU। बाकी सारी चीजें देखो, आप जो देखते हो ना वो रियलिटी है, ठीक है। आपको देखना है स्टोरेज कितना है, ये आप अगर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार 20GB स्टोरेज, ये तो कुछ कंपनीज तो 100GB 200GB बता रही है। गाइस देखो 100GB 200GB बताना एक अलग चीज है, 100GB 200GB देना एक अलग चीज है ना। तो आप सोच के देखो, क्या कोई कंपनी आपको 100-200 GB देके हर रोज उसका बैकअप लेके आपके लिए 30 दिन तक उतना रख के, मतलब 3000 GB आपके लिए क्या कोई रखेगा स्टोरेज? बताता हूं मैं उसका एग्जाम अभी आपको बताता हूं। जैसे कि मान लो ये वाला प्लान है 200 GB या तो 20 GB आपको स्टोरेज में मिल रहा है, ठीक है। 20 GB स्टोरेज आपको मिलता है। मान लो कि आपने 20 GB स्टोरेज भर दिया, ठीक है, पूरा भर दिया आपने। अब क्या है कि ये कंपनी आपका 10 दिन तक बैकअप रखती है। तो कहने का मतलब ये कि पहले दिन का बैकअप आप ये डाउनलोड करेंगे तो इनका 20 GB भर गया, 20 GB आपने ऑलरेडी भर रखा है तो 40 GB हो गया। दूसरे दिन फिर से बैकअप लेंगे, फिर से उनके 40 GB होकर आपका 10 GB 20 GB और अलग, ठीक है, तो 60 GB हो गया। 10 दिन तक ये चीज चलती रहेगी। तो 20 × 10 कितना, तो 200 GB प्लस आपका 20 GB जो आपने भर रखा वो अलग। तो गाइज बैकअप को अगर जोड़ के देखें तो 220 GB ये आपके लिए हमेशा खाली रखते हैं। क्या कोई कंपनी ऐसा कर सकती है? हाँ कर सकती है, अगर 20 GB का ही बैकअप लेना हो, ठीक है। अब यहाँ पे 30 GB दे दिया,
पैसा भी बड़ा है, ठीक है। अब 20 दिन तक इसका यानी कि 600 जीबी ये आपके लिए खाली रखते हैं हमेशा, ठीक है। 30 × 20 600 जीबी खाली रखते हैं। यहाँ पे 40 जीबी हो गया, यहाँ पे 30 दिन तक रखते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1200 जीबी स्टोरेज आपके लिए हमेशा खाली रखा जाता है। 1200 जीबी एक जने के लिए खाली रखना पॉसिबल है, क्योंकि क्या है 1 TB तो हुआ ना, तब भी 1 TB स्टोरेज खाली रखना एक बंदे के लिए पॉसिबल है ना। तो ये रियलिटी है, ये कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है जो पॉसिबल नहीं होती, जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 20 GB आपको स्टोरेज मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है, खास करके जब ये SSD स्टोरेज हो, NVMe SSD स्टोरेज हो, तो ये बहुत ही ज्यादा खास बन जाता है। और मैं आपको बताता हूँ 5 साल में आपको 5 GB स्टोरेज भी आपके काम नहीं आने वाला, ये मेरी गारंटी है ना। तो स्टोरेज के पीछे जाके कभी भी गलत फैसला नहीं लेना है ना। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि मैं $4.95 दे दूंगा और मुझे 40 GB स्टोरेज मिलेगा, ये ज्यादा है, तो गाइज मैं बोलूंगा कि स्टोरेज के लिए ये वाला प्लान मत लेना। अगर ये वाला प्लान लेते हो तो 3 कोर CPU और 6 GB रैम के लिए लेना, ये रियलिटी है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 GB मिलता है, यहाँ पे 4 GB, यहाँ पे 6 GB। अगर आप लेते हो तो 3 कोर CPU 6 GB रैम के लेना, और बाकी कोई भी चीज मत देखो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एक वेबसाइट होस्ट करना है तो ये वाला प्लान ले लो, एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करना है तो ये वाला प्लान ले लो, और अगर आपको 3 कोर CPU और 6 GB रैम की गजब की ताकत चाहिए तो आप ये वाला प्लान लो। बस ये मेरा सीधा सीधा जवाब होगा। अब कितने टाइम के लिए? 3 साल के ले लो, क्योंकि 3 साल के सबसे सस्ता पड़ेगा। अगर आप एनुअली लेने जाते हो महंगा भी होता है, और ऊपर से यहाँ पर आपको फ्री डोमेन भी नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आप 1 साल के लेते हो तो 3 साल के लेते हो तो आपको फ्री डोमेन भी मिलता है, और ऊपर से काफी ज्यादा सस्ता ही पड़ता है। तो इसीलिए 3 साल में हमेशा रिकमेंड करूंगा, ठीक है। और टेस्टिंग वगैरह कर रहे हो आप तो एनुअल ले लो और सस्ता वाला प्लान ले लो, ठीक है। 1 साल के लो। और ये मंथली वाली गलती मत करना, मंथली वाली गलती में आपको $14 देने पड़ते हैं 1 महीने के, जो कि कहीं से भी समझदारी नहीं लगती। 1 महीने के $14, तो इसीलिए टेस्टिंग करना तो भी 1 साल के लेकर टेस्टिंग करो। ये मेरी गारंटी है गाइस कि आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने मिलेगा, क्योंकि हमारा अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड 8 साल का यह है कि यार बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली आके परचेस कर सकते हो। और रेसिप्ट जनरेट हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। स्क्रीनशॉट लेके अगर आप मुझे सेंड करोगे तो मैं आपको प्रीमियम थीम्स और प्लगइन सेंड करूंगा, जैसा कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था। अब चलते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ, जो कि आता है वर्पेक्स। तो सबसे पहले रिव्यूज देख लेते हैं। ट्रस्ट पैलेट पे इनका 4.7 है। हम देखेंगे होस्ट एडवाइस में, क्योंकि हम भरोसा करते हैं होस्ट एडवाइस में, ठीक है। होस्ट एडवाइस से बेटर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता रिव्यूज देखने का, वो भी होस्टिंग कंपनीज के। तो चलो देखते हैं वर्पेक्स का 4.8। अब ये 5 आउट ऑफ 5 तो नहीं है, लेकिन 4.8 है। 4.8 एक बहुत ही तगड़ा रिव्यू है। लेकिन गाइज यहाँ पर वर्पेक्स ने एक बहुत ही तगड़ा काम किया, जो किसी भी दूसरे होस्टिंग कंपनी, ना तो मेरे लिस्ट में ना किसी के लिस्ट में ऐसी कोई होस्टिंग कंपनी होगी जिसके सर्वर्स इंडिया में बैंगलोर में भी है और मुंबई में भी है। इस लिस्ट में ये इकलौती ऐसी कंपनी है जिनका सर्वर इंडिया में 2-2 है ना। और कोई इंडियन कंपनी ने भी ये काम नहीं किया है। नहीं, काफी सारी इंडियन कंपनीज के भी हमने होस्टिंग ले रखे ट्राई करने के लिए, ज्यादातर तो फेल हो गए। 1-2 जो ठीक ठाक काम करते भी है, उन लोगों ने भी इंडिया में एक ही सर्वर रखा है। जबकि इस कंपनी ने, वर्पेक्स ने, ये चीज का ध्यान रखा, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है कि इंडिया में 2 सर्वर रखेगा। क्योंकि इंडिया में क्या है कि लोग बहुत ज्यादा होस्टिंग खरीदते हैं, तो इंडिया के लोगों को रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है, देना चाहिए, है ना। तो इस कंपनी ने ये चीज का काफी अच्छा ध्यान रखा है, ठीक है। और अगर हम प्रॉपरली बात करें इस कंपनी का, तो आपको हमारे डिस्काउंट लिंक 90% डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर अप्लाई हो चुका है ऑलरेडी। अब गाइस यहाँ पर क्या है, इस होस्टिंग कंपनी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 45 डेज की मनी बैक गारंटी मिल जाएगी, फ्री डोमेन, सारी चीजें मिलती है। लेकिन प्राइसिंग की अगर हम बात कर लें तो प्राइसिंग थोड़ा सा हायर साइड में, अगर हम बात करते हैं केमी क्लाउड के साथ कंपेयर करें तो, है ना। अगर हम इसके 3 साल का प्लान भी अगर लेके देख ले, ये 3 साल का सेलेक्टेड है, तो 4 से दूसरे प्लान में आपको 4.50, थोड़ा सा प्राइसिंग इसमें ज्यादा रहेगा, हायर साइड में रहेगा। लेकिन अगर आप देखोगे इनका पहला प्लान जो है वो 2.70 है, यहाँ पे 2.95 से शुरू हो रहा है ना। तो अगर उस हिसाब से देखें तो स्टोरेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 30 GB है, यहाँ पे 20 GB। तो पहला प्लान जो है इनका वो काफी सही लगता है मुझे, ठीक है। पहला प्लान सस्ता है, और पहले प्लान में आपको जो भी चीजें चाहिए सब कुछ मिल रहा है। CDN मिल जाता है आपको, जो है आपको यहाँ पे CDN आपको यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का CDN आपको यहाँ मिल जाता है, क्विक CDN भी मिलेगा आपको, दोनों में से जो भी यूज करना है यूज कर सकते हो। क्लाउडफ्लेयर मिलता है तो क्विक CDN के पीछे कोई नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको CDN मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 1 कोर CPU, और यहाँ पर आपको मिल जाता है 1 कोर CPU और 2 GB रैम, यहाँ पे 1 कोर CPU और 1 GB रैम। थोड़ा सा रैम अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो केमी क्लाउड का बेटर है। केमी क्लाउड में 2 GB रैम मिल जाता है और वर्पेक्स में 1 GB रैम मिलता है। और यहाँ पे प्राइसिंग देखो थोड़ा सा कम है, ठीक है। और 30 GB का स्टोरेज। अब मैंने अगेन कहा
स्टोरेज के लिए नहीं। फैसला हमेशा बड़ी बड़ी चीजों के देख के करना, स्टोरेज को देख के कभी फैसला मत लेना। स्टोरेज सिर्फ एक छोटी सी चीज होती है जिसको हमें लगता है ना कि हमें इसमें कोई मूवी थोड़ी भरनी है। अगर मूवी भरने जाओगे तो तीसरी क्या है फिर, है ना। आपको मूवी नहीं भरना है, आपको वीडियोस नहीं भरने हैं, आपको फोटोज नहीं भरने हैं। यहाँ पर आपको अपना वेबसाइट बनाना है जिसके अंदर आप जो फोटोज डालोगे ना वो भी कंप्रेस करके डालते हैं, बहुत ज्यादा हाईली कंप्रेस करके डालते हैं, है ना। तो वहां पर आपको स्टोरेज नहीं देखना है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ है क्या, है। यहां पर है क्या, यहां भी है, ठीक है। तो इन सब चीजों को चेक करो। ये अनलिमिटेड बैंडविड्थ मतलब क्या है, अनलिमिटेड ट्रांसफर। अनलिमिटेड ट्रांसफर मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड ट्रैफिक, ठीक है। जितना चाहे उतना ट्रैफिक हैंडल कर सकता है। तो ये दोनों चीजों में अगर आप इन दोनों प्लान्स कंपेयर करो, बहुत ही टाइट कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। अब मेरा काम टाइट कंपटीशन दिखाना नहीं है, मेरा काम आपको सही जवाब देना है। तो गाइज अगर आप इन दोनों प्लान में से किसी एक को लेना चाहो तो मैं आपको कहूंगा आप वर्पेक्स का ये वाला प्लान लो, वो भी 1 साल के लिए, ठीक है। अब कुछ और भी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, ताकि किसी से कोई गलती नहीं हो जाए। मंथली मैंने कहा था केमिकल के केस में मत लेना, क्योंकि मंथली महंगा है। अब वर्पेक्स के केस में आप देखोगे मंथली सस्ता है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा मत लेना, है ना। क्योंकि ये चीज क्यों की है कंपनी ने मुझे समझ में नहीं आता, ये चीज बिल्कुल मेरे समझ नहीं आता। ये तो पाप है। केमिक्लाउड ने तो चलो बता दिया मंथली में अगर आप लोगे तो आपको महंगा है, साफ दिख रहा है, लेकिन यहां पर तो पाप है यार। $0.59 दिखा के अगर किसी ने ले लिया तो अगले महीने से उसको $6 देने पड़ेंगे, जबकि पूरे साल का लेने पर सिर्फ $3 देने पड़ते हैं महीने के, और 3 साल का लेने पर सिर्फ 2.70 देने पड़ते हैं हर महीने। तो अगर किसी ने मंथली ले लिया तो अगले महीने से उसको पूरे $6 देने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। आप अगर कैलकुलेट करके देख लेते हैं, हम 1 साल का मंथली लेके देखते हैं और 1 साल का हम एक साथ लेके देखते हैं, ठीक है। तो कितना पड़ता है हम देखते हैं। अब अगर हर महीने $6 आप देते हो, हर महीने पैसा दोगे आप, उस केस में 6 × 11 $66 आपको देने पड़ रहे हैं अगर आप एक एक महीना करके लोगे तो, ठीक है। और प्लस आपका पहले महीने का 0.59 और, तो अगर इसको टोटली जोड़ ले तो $66.59 आपको पूरे साल का देना पड़ रहा है। अब अगर आप पूरे साल का एक साथ लेते हैं तो कितना देना पड़ रहा है, 2.99। तो हम क्या करेंगे, इसको देख लेंगे 2.99 × 12, क्योंकि हम एक साथ ले रहे हैं, 11 नहीं करना है, $35। तो $35 में जब पूरा साल का आ सकता है तो हम पर मंथ का पैसा देके क्यों इसमें लुटने जा रहे हैं। तो गाइज गलती से भी मंथली मत लेना, ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। आगे प्लान्स में आगे बढ़ते हैं। तो अगर इस प्लान की बात करें तो यहां पर हमें 3 साल का देख लेते हैं, 4.50, ठीक है। ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि जिस तरीके का प्लान है और रैम सीपीयू को अगर ध्यान में रखे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, रैम और सीपीयू होता है, अगर उन चीजों का ध्यान रखे तो प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा लगती है। मेरे को लगता है कि यहाँ पे 3.50 होना चाहिए, ठीक है। अगर 3.50 है तो गाइस बहुत ही तगड़ा प्लान है, बहुत तगड़ा प्लान है, बड़ी से बड़े होस्टिंग कंपनीज को टक्कर दे सकता है अगर इसका प्लान 3.50 हो जाए तो, ठीक है। लेकिन खैर अब कंपनी ने जो प्राइसिंग रखी, हालांकि पहले इसकी प्राइसिंग काफी कम हुआ करती थी। पहले एक महीने का अगर आप लेके चलते थे तो यहाँ पे 1.70 था, यहाँ पे 2.50 था, काफी कम प्राइसिंग थी। अभी 2023 के बाद से इन्होंने प्राइसिंग थोड़ी सी बढ़ाई है, उससे पहले काफी सही प्राइसिंग में ये सेल करते थे। लेकिन गाइज कॉन्फ़िगरेशन भी बढ़ाया, ऐसा नहीं है, पहले से अच्छा परफॉर्मेंस है, काफी अच्छा अप टाइम देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें अप टाइम वर्पेक्स का अगेन 100% है गाइस। केमी क्लाउड का भी 100% अप टाइम है, वर्पेक्स का भी 100% अप है। क्यों? क्योंकि ये भी पूरा क्लाउड सर्वर पे काम करता है। ये नॉर्मल होस्टिंग कंपनीज नहीं है जो आप पहले देखते थे ना कि 150 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 90 रुपए, वो नॉर्मल सर्वर्स हुआ करते थे। वो नॉर्मल सर्वर नहीं है, ये क्लाउड सर्वर पे काम करते हैं, है ना। इसीलिए टॉप रेटिंग में आते हैं ये लोग, ठीक है। सो गाइज इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर एक वेबसाइट होस्ट करना है तो ब्रॉन्ज लो, अगर एक साथ वेबसाइट होस्ट करना है तो सिल्वर लो, इस होस्टिंग कंपनी के केस में, ठीक है। और हमारा केस स्टडी ये कहता है 8 साल इसको भी हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है। इंडिया में तो बाकी सारे कंट्रीज के कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस है, ठीक है। क्यों? अब उसका जवाब तो साफ है, मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे ऑलरेडी। इंडिया में इनके 2 सर्वर्स है। इंडिया में अगर होस्ट किए गए वेबसाइट, इंडिया में रैंक करवाने वाले वेबसाइट्स के लिए अगर आप होस्टिंग ढूंढ रहे हो तो गाइस वर्पेक्स एक बहुत ही बढ़िया हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन। और केमी क्लाउड का तो वैसे भी कोई मुकाबला है नहीं, दोनों कंपनीज एक दूसरे के टक्कर में। अब आप इनमें से जो आपको सही लगता है, मैंने तो आपको बता दिया। यहां पर भी अगर हम देखें जो हमने कहा था माइग्रेट करने पे जो लोग यहां पर आते हैं उनका ट्रैफिक कितना बढ़ा है, तो मैं कहूंगा 15% तो नहीं बढ़ा, ठीक है। लेकिन 3 लोगों का 12% बढ़ा है, बाकी सबके 7% बढ़ा है। तो 7% वाला जो सीन है ना वो यहां पर भी है कि कोई भी ट्रांसफर करके आ जाए यहाँ पे 7% तो बढ़ता ही बढ़ता है।
अब अगला होस्टिंग कंपनी है हमारा होस्टरमाडा। गाइस 3 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूं, इसको 8 साल नहीं हुए, 3 साल हुए, लेकिन 3 साल में जितना इस बढ़िया इसका परफॉर्मेंस है उतना बढ़िया तो मैं कहूंगा केमिक्लाउड और वर्पेक्स का भी नहीं था, है ना। अब जाके उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन एक अगर हम बहुत साल पहले चले जाए तो उस टाइम इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था जितना आज है, ठीक है। लेकिन होस्टरमाडा का हमने टेस्टिंग ही अभी की है तो इनकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बहुत अच्छा, और 3 साल में गए बहुत ही तगड़ा, और सबसे बढ़िया प्लान्स आपको अभी तक हमने जितने बात किया इसी में मिलने वाला है। और इस पूरे लिस्ट में इनके जितना अच्छा प्लान किसी के पास नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है इनके प्लान्स का, ठीक है। फ्री डोमेन है, फ्री एसएल है, फ्री सीडीएन है, फ्री वेबसाइट ट्रांसफर है, फ्री ऑप्टिमाइजेशन है, बहुत सारी चीजें मिलती है इस होस्टिंग कंपनी में, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको 75% का ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। और गाइज वो सारी चीजें जो मैं आपको देने का मैंने आपको बोला है, कमिट किया, वो सब चीजें भी आपको मिलने वाली है। तो गाइज आगे बात करते हैं। ये भी अगेन एक क्लाउड सर्वर पे काम करता है, पूरी तरीके से क्लाउड सर्वर है, 100% अप टाइम है, और ये तीनों के तीनों क्लाउड सर्वर कंपनीज है, तीनों के तीनों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इनके प्लान की तरफ चलते हैं होस्टरमाडा के। और सबसे बेस्ट प्लान है पूरे मार्केट में अगर आप देखोगे तो स्टारडॉग, वेबवाप और स्पीड रीपर। तो गाइस अगर इन तीनों प्लान की बात करें, सबसे पहले देखो कि अगर आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना है तो सबसे बढ़िया प्लान स्टारडॉग है। अब इनके कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज आपको थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा 5 GB स्टोरेज ज्यादा जरूरत आपको 5 साल में नहीं पड़ने वाली है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो 15 GB स्टोरेज काफी ज्यादा लगता है यहाँ पे। 2 कोर CPU कोई नहीं देता पहले प्लान में, किसी ने इनमें से किसी ने 2 कोर CPU नहीं दिया है, दिया 2 GB रैम केमिक्लाउड ने दिया, लेकिन 2 कोर CPU नहीं दिया। अगर उससे हिसाब से देखा जाए तो 2.49 प्राइसिंग देख लो, यहाँ पे यहाँ पर था हमारा 2.95, यहाँ पर सिर्फ 2.49। यहाँ पर अगर हम देखें 3 साल का लेने के ऊपर आपको मिलता है 2.70, और यहाँ पर होस्टरमाडा में आपको देखने वाला 2.49। तो सबसे बढ़िया जो प्लान है वो स्टारडॉग है, और ये आपको होस्टरमाडा देखने को मिलता है, और 2 कोर CPU प्लस 2 GB रैम, सबसे पावरफुल छोटा प्लान, ठीक है। तो इतने कम प्राइस में इतना बढ़िया प्लान कोई भी दूसरी होस्टिंग कंपनी नहीं देती। तो अभी तक का विनर ये निकल के आता है जब हम बात करते हैं एक वेबसाइट होस्ट करने का। अगर आप आगे बढ़े तो हमें यहां पर एक और प्लान देखना होगा, वेबवाप और स्पीड रीपर। अब अगर हम वेबवाप और स्पीड रीपर को पकड़ के चले तो वेबवाप प्लान की अगर बात करें तो सेकंड प्लान है। प्राइसिंग अगर आप देखो तो 4.11 है, और वर्पेक्स में देखो तो 4.50। तो प्राइसिंग के मामले में इसने वर्पेक्स को पीछे छोड़ दिया है। सीपीयू और रैम के मामले में तो बहुत बुरी तरह पीछे छोड़ दिया वर्पेक्स को, क्योंकि यहाँ पर वर्पेक्स से आपको 2 GB रैम 2 कोर सीपीयू मिलता है, और यहाँ पर आपको 4 GB रैम और 4 कोर सीपीयू। गाइस 4 कोर सीपीयू तो 5-6 हजार कंपनी जो है हमारे वर्ल्ड में, उनमें से कोई 10-20 कंपनी ऐसी होगी जो 4 कोर सीपीयू तक पहुंच भी पाती होगी, बाकी तो कोई 4 कोर सीपीयू देता भी नहीं है ना। क्योंकि किसी की मतलब पॉसिबिलिटीज नहीं है किसी कंपनी के पास, कोई बड़ी कंपनी जो बहुत पावरफुल कंपनी है वही दे सकते हैं 4 कोर सीपीयू, वहां तक तो आधी कंपनियां पहुंचती ही नहीं है, तो सारे ऐसे ही बाहर हो जाते हैं, ठीक है, कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्लान ने लगभग 5,000-6,000 कंपनियों को कंपटीशन से बाहर कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज हो गई 4 कोर सीपीयू। 4 इतना पावर मिलता है आपको 4 कोर सीपीयू। 4 कोर सीपीयू मतलब आप ये समझ लो कि अभी आप अपना जो फोन चला रहे हो ना उसमें एक ही सीपीयू है। आपके पास अगर घर में 3-4 लैपटॉप हो गए ना, सबका अगर जोड़ोगे ना तब जाके 4 कोर सीपीयू मतलब इतना ज्यादा पावरफुल जो है आपका एक ये होस्टिंग आपको देखने मिल जाता है, ठीक है। और 4 GB रैम, 4 GB रैम डेफिनेटली वो दूसरी होस्टिंग कंपनीज में देकर हम बात कर ले यहाँ पर जो है हमारे केमिक्लाउड में, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। ये जो लास्ट वाला प्लान है वो 6 GB रैम का और $4.95 का, लेकिन 4.95 देना पड़ रहा है तब जाके आपको मिल रहा है। लेकिन गाइज अगर आप इसके सेकंड प्लान की बात कर लें केमिक्लाउड का, तो कहीं ना कहीं इसका जो सेकंड वाला प्लान है वो होस्टरमाडा के सेकंड वाले प्लान के कंपैरेटिवली में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बेटर लग रहा है, क्योंकि देखो प्राइसिंग को अगर आप लेके चलो थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप इनके सीपीयू वगैरह देखो 2 कोर सीपीयू और 4 GB रैम आपको यहां पर भी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन 4 कोर सीपीयू तो आपको तब भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में भी अगर हम देखें तो किसी ना किसी तरीके से थोड़ा प्राइसिंग भले ही ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा मुझे ज्यादा पावरफुल लगता है। लेकिन हाँ, कंपटीशन में ये वाला प्लान हमेशा रहेगा क्योंकि प्राइसिंग थोड़ी कम है, और सीपीयू बराबर जो आपको यहाँ पे जो सीपीयू है वो उतना नहीं मिलता, लेकिन रैम बराबर है, ठीक है। तो आप इन दोनों के बीच में डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अगर आप $4.11 पर मंथ दे सकते हो ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप $4.94 दो पर मंथ, क्योंकि 2 से 4 में आने में $1.5 ज्यादा बढ़ गया, लेकिन 4 से 6 में आने में सिर्फ $0.80 बढ़ा। तो उस केस में अगर आप देखोगे तो ये वाला प्लान 6 कोर सीपीयू और 6 GB रैम पूरे वर्ल्ड में किसी भी दूसरे होस्टिंग कंपनी के पास नहीं है। अगर है तो महीने के $2,500 लगते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये वाला प्लान मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है, और अनलिमिटेड वेबसाइट है और सारी चीजें हैं, और सारे होस्टिंग फीचर्स आप चेक कर सकते हो, सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। हालांकि बड़ा चढ़ा के नहीं लिखा है जैसे दूसरी कंपनियां लिखती है, क्योंकि बड़ा चढ़ा लिखने वाली कोई बात ही नहीं होती है, बस वो है कि टिक लगा के बहुत सारी कंपनियां बहुत सारी चीजें दिखा देती है हमें, लेकिन ये सब तो सबको देना ही होता है, ठीक है। तो इस कंपनी ने उस चीज को किया, तो 45 डेज की मनी बैक गारंटी मिल जाती है, और आपको 75% डिस्काउंट मिल जाता है। सब कुछ अप्लाई हो चुका है, और बाकी जो मैंने आपको कहा वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डायरेक्ट आप परचेस कर सकते हैं।
अगली कंपनी आती है होस्टिंगर, और होस्टिंगर में अब अगर आप बात करें इनके रेटिंग्स की, तो गाइस रेटिंग्स की बात कर लें तो ओके सॉरी, यहां पर हमने होस्टरमाडा की रेटिंग्स की बात नहीं की है, होस्टरमाडा की रेटिंग्स देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले टाइप कर लेंगे होस्टरमाडा, और यहां पर आप उसकी रेटिंग अगर देखोगे तो यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग है, और सर्वर देख लो दुनिया में सबसे ज्यादा इन्हीं के हैं 24 सर्वर से, लेकिन इंडिया में यहाँ पर इनका एक ही सर्वर है, मुंबई में ही है। वर्पेक्स का मुंबई और बैंगलोर दोनों जगह पे होता है, लेकिन रेटिंग की बात कर ले तो 5 स्टार रेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगेन अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सर्वर कंपनी की तरफ, जो कि होस्टिंगर। होस्टिंगर अगर हम देख लें यहाँ पर जो कि हमारा रेटिंग है, और देखोगे यहाँ पर होस्टिंगर का, तो आपको शायद उतना ज्यादा इंप्रेसिव ना लगे जितना अभी तक हमें लगा है, 4.6, ठीक है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो भी 4.6 ही बोलूंगा मैं यहाँ पे, जितना 5/5 परफॉर्मेंस इतना होस्टिंगर का उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है होस्टिंगर जितना बाकी सारी कंपनी से, क्योंकि टोटली क्लाउड सर्वर पे काम करता है। लेकिन गाइस लेकिन यहाँ पर आप जाते हो क्लाउड होस्टिंग में इनके, तो यहां पर आपको प्राइसिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, 700 रुपए, 1000 रुपए, 2500 रुपए। अब मैंने आपको कहा था 200 जीबी स्टोरेज, 250 जीबी स्टोरेज, 300 जीबी स्टोरेज कोई कंपनी देती है, तो गाइस हाँ डेफिनेटली देती है, लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, यहां पर एक दिक्कत सामने आती है। अगर आप यहाँ पे नीचे आते हो तो आपको यहाँ पे 2 लाख का आईनोड देखने को मिल जाता है, 20 लाख का आईनोड, ठीक है। तो 20 लाख का आईनोड और स्टोरेज, ये दोनों साथ में मजा नहीं आता है देखने में। क्यों? क्योंकि आईनोड पहले भरता है, स्टोरेज हमेशा बाद में भरता है, तो आप 200 जीबी स्टोरेज का यूज नहीं कर सकते। और यहां पर लिखा हुआ है डेली बैकअप है, यानी कि आपके हर एक बैकअप को 7 दिन तक रखा जाता है। तो अगर आप देखो यहां पर 200 जीबी अगर आपने पूरा भर दिया, तो आपके बैकअप को ये 7 दिन तक रखते हैं, तो आप ये सोच के देखो, लगभग आप ये मान के चलो 1400, ओके, 1400 जीबी स्टोरेज आपके लिए ये हमेशा खाली रखते हैं। क्या ये पॉसिबल है? देखो 1200 पॉसिबल है तो 1400 पॉसिबल लगता है, ठीक है, लेकिन ये 200 जीबी आप भर पाओ तो ना, क्योंकि यहाँ पे आपको आईनोड रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। तो आईनोड रेस्ट्रिक्शन लगने की वजह से कुछ 80 जीबी आप भर सकते हो, उसके ऊपर आप नहीं भर सकते हो। और 20 लाख आईनोड की बात यहाँ पे हो रही है, तो 20 लाख आईनोड का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पर कोई वीडियोस वगैरह स्टोर करते हो तब तो आप पूरा 200 जीबी भर सकते हो, लेकिन अगर आईनोड सिर्फ नंबर ऑफ फाइल्स की बात करें तो आप यहाँ पे मुश्किल से शायद 30 या 40 जीबी भर पाओगे, ठीक है। उसके ऊपर जो 160 जीबी वो खाली रहने वाला है, तो 40 जीबी स्टोरेज आप मान के चलो आपको इस प्लान में मिलता है। इस प्लान में आईनोड थोड़ा बढ़ा दिया होगा, 30 लाख कर दिया तो आप 50 जीबी स्टोरेज यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर आप आईनोड थोड़ा सा और बढ़ा दिया होगा डेफिनेटली, यहाँ पे ओके 40 लाख कर दिया तो आप 60 जीबी स्टोरेज यूज कर सकते हो 300 जीबी में से। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो स्टोरेज यहाँ पे जितना दिखाया जाता है उतना यहाँ पे है नहीं, लेकिन अगर आप प्राइस देखोगे तो 12 जीबी रैम मिलता है। 12 जीबी रैम सबसे हाईएस्ट है अभी तक हमने जितनी बात की, और 6 कोर सीपीयू, 6 कोर सीपीयू से ऊपर तो कोई भी नहीं देता है, लेकिन इसके लिए हम यहाँ पर कितना दे रहे थे, 4.94 मतलब कितना होता है, 411 रुपए। अभी 411 रुपए आप यहां पर दे रहे हो, ठीक है, और यहां पर 2500 रुपए दे रहे हो, तब जाके आपको 6 कोर सीपीयू मिल रहा है। तो समझदारी कौन सा प्लान लेने में, सीधी बात है ये वाला प्लान है। तो टक्कर में होस्टिंगर है जरूर, होस्टिंगर ने वो सारे प्लान प्रोवाइड किए जो आपको मिलने चाहिए। होस्टिंगर का रिव्यू भी काफी अच्छा है, होस्टिंगर टॉप रेटेड कंपनी है, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं इन तीनों होस्टिंग के साथ, कहीं ना कहीं होस्टिंगर थोड़ा सा लैग बिहाइंड करता है। और ये लेकिन एक चीज अच्छी बात यहाँ पे एक भी निकल के आती है कि आप पेमेंट कुछ कैसे भी कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये इंडियन रुपी में है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पेमेंट करना आपके लिए आसान होता है। इन तीनों में पेमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारे पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसे ही आप पेमेंट कर पाओगे, आप यूपीआई वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये यहाँ पे पेमेंट करके से खरीदना थोड़ा मुश्किल, लेकिन अगर आपके पास हाँ डेबिट कार्ड है जिसमें इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड है, तो आप इजीली जो है आप यहाँ पे पेमेंट करके अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास वो ऑप्शन अगर आपके नहीं है तो उस केस में मैं कहूंगा कि ठीक है होस्टिंगर से आप ले सकते हो और आप यूपीआई जैसे वैसा पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो 4.6 इनका रिव्यू रहता है, और मेरे हिसाब से 4.5 के ऊपर जो भी रिव्यू काफी अच्छा है। अगली कंपनी है उल्टा होस्ट, शायद इसका नाम आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन अगर इसके रिव्यूज की बात कर ले तो गाइस रिव्यू काफी अच्छा है। उल्टा होस्ट का रिव्यू देख लेते हैं, और इनका रिव्यू 4.9 काफी अच्छा परफॉर्म करती है। और अगर इनके रिव्यूज देखो 27 सर्वर है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और इंडिया में इनका सर्वर थोड़ा सा अलग जगह पर है, नॉर्मली जो होस्टिंग कंपनीज होती है वो मुंबई में देती है, ठीक है, या फिर बैंगलोर में वर्पेक्स ने दिया, लेकिन इन्होंने दिल्ली में दिया है, ठीक है। और दिल्ली में कहूंगा दिल्ली में देना कोई बुराई नहीं है, ठीक है। मुंबई में होता तो हमें थोड़ा सा लगता है कि ओके बाकी सब लोग मुंबई में देते हैं, सारी चीजें सेफ है, तो उल्टा होस्ट में मुंबई में दिया तो सेफ होता है। लेकिन मैं कहूंगा गाइस उल्टा होस्ट ने भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिया है। उल्टा होस्ट मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि देखो उल्टा होस्ट को यूज किए हुए हमारी कंपनी को 1 ही साल हुआ है, जेन्युइनली मैं आपको जो चीज बता रहा हूं ना ये रियलिटी है।
होस्टिंगर को यूज किया 12 साल हो चुके हैं, 12 साल से हम होस्टिंगर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। कभी दिक्कतें आई है, कभी नहीं आई है। आज के डेट में होस्टिंगर की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। होस्टिंगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिछले 4 महीने से इनका 100% अपटाइम भी दे रहा है, जबकि 100% अपटाइम की कोई गारंटी नहीं थी, फिर भी दे रहा है होस्टिंगर, है ना। बाकी सारी ये तीनों कंपनियां तो बोलती है कि हम 100% अपटाइम देते हैं क्योंकि क्लाउड सर्वर पर है। होस्टिंगर बिना बोले 100% अपटाइम दे रहा है पिछले 4 महीने से, है ना। और उल्टा होस्ट की अगर बात कर ले तो उल्टा होस्ट भी आपको 100% अपटाइम दे रहा है पिछले 3 महीने से। तो हम इसको यूज कर रहे हैं 1 साल से, हमें 1 ही साल हुआ है, तो 1 साल के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं ये कंपनी काफी अच्छी है। लेकिन मैं आपको अभी इसको 100% वो नहीं बोलूंगा कि ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि देखो यार, जब तक किसी कंपनी को 3 साल तक, मिनिमम 3 साल के लिए यूज नहीं करते हैं ना, उसको 100% परफेक्ट बोलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि क्या है, बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज होती रहती है, बहुत सारी चीजें होती है, उस टाइम पर कंपनी किस तरीके से हैंडल करती है ये देखने के लिए कम से कम 3 साल का हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। हमारे पास अभी फिलहाल उतना रिकॉर्ड है नहीं, है ना। लोगों के रिव्यूज और अभी तक का हमारा जो यूसेज है उस चीज को अगर देखा जाए तो ये कंपनी भी सही है, ठीक है। स्टोरेज और प्लान वगैरह देखो तो थोड़ा सा महंगा दिखेगा। पहला प्लान ठीक है, एक वेबसाइट होस्ट करते हो 30 GB मिलता है, 10,000 का मंथली ट्रैफिक आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो, वर्डप्रेस एक्सेलरेशन, 2 डेटाबेस और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और बाकी सारे के सारे फीचर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि होस्टिंग कंपनी काफी अच्छी है। प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा है। जब हम देखते हैं इन सारी कंपनीज को, इन सबके परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़े है, उस हिसाब से देखा जाए तो यार इनकी प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा है। परफॉर्मेंस इनका भी बुरा नहीं है, लेकिन प्राइसिंग ज्यादा है। तो ऐसे में मैंने इस कंपनी को इस लिस्ट में इसलिए ऐड किया क्योंकि एक तो हम इसको यूज करते हैं, दूसरी चीज ये है कि इस कंपनी का जो रिव्यू है वो 4.9 है। तो टॉप रेटेड कंपनी की हम बात करें और अगर इस कंपनी को हम इसमें ऐड ना करें तो कल को कोई कमेंट आ जाएगा कि भैया उल्टा होस्ट क्यों नहीं रखा आपने इस लिस्ट में। तो इसीलिए मैंने इसको ऐड किया। प्राइसिंग ज्यादा है, तो अब आपको बस यही देखना है कि क्या करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के प्लान्स को अगर ध्यान में रखे जाए तो मेरे से वर्डप्रेस स्टार्टर वाला प्लान जो है ना, ये इसमें बेस्ट है, क्योंकि प्राइसिंग भी ठीक ठाक है और $7 तक जाते जाते तो यार कहानी हाथ से निकल जाती है। $7 तक जाने के बाद तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, है ना। तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा ये वाला प्लान आपके लिए सही रहना। 25,000 का ट्रैफिक मिल जाता है, 100 GB स्टोरेज, NVMe, 100 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो और किस तरह वो एनोड वगैरह लगाया नहीं है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी अच्छी है और सही तरीके से काम कर रही है। हमारे लिए तो अभी तक काफी अच्छा काम कर रही है। 2 साल और हम देखेंगे, 2 साल बाद भी अगर ये ऐसे ही काम करता रहा तो हम आपको सही चीज बताएंगे, लेकिन 2 साल तो आप में से कौन ही वेट करेगा इस चीज के लिए, ठीक है। तो हाँ, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप ट्राई करके देख सकते हो, कंपनी अच्छी है, अभी तक का जो चीज है वो तो अच्छी है, ठीक है। तो लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डायरेक्टली आप जाकर परचेस कर सकते हो। जो भी परचेस करते हो उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर देना ताकि मैं आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करा पाऊँ, ठीक है गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।